हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKGK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 14 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो की PDF मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, किसने हाल ही में MEITY ने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 2, अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर किस रेलवे ने हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरव घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीत लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कितने दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है? 2 दिवसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, DRDO और किसने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये भारतीय सेना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत, नाटक और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं? तो ये 43 कलाकारों को दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? तो ये जीता है इंडसइंड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों ने हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? तो ये रूस को कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत। चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शहबाज शरीफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आंसर है पाकिस्तान का। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का कार्यकाल पाकिस्तान में संवैधानिक अराजकता के बाद समाप्त होने के बाद हाल ही में शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। इसके साथ ही वे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ? तो आंसर हो जाएगा इसका 23वें प्रधानमंत्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा है। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में पेरियार मेमोरियल सुमुथुपुरम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में नामगिरेपट्टी पंचायत संघ के पिलिपकुटुई में पेरियार मेमोरियल सुमुथुपुरम का उद्घाटन किया है। इस मेमोरियल में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 100 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों तमिलनाडु का जिक्र हुआ है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि। चीफ जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 235। ये धीरे धीरे फैक्ट आपको याद होने लगेंगे। जिस भी राज्य का जिक्र होगा क्वेश्चन में उसी राज्य के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा सीट, ये सब बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो ये आप ज़रूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर रहे हैं। और यह राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राज्यों के प्रदर्शन को
छः मापदंडों पर रैंक करता है। अब गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26। राज्यसभा की सीट है 11। दोस्तों ये पूछा गया है कि सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि राज्यसभा की सीट कितनी है, कि गुजरात राज्यसभा की सीट कितनी है, छत्तीसगढ़, ये किसी भी राज्य से पूछ सकता है। उसकी लोकसभा सीट कितनी है, ये चीफ जस्टिस के बारे में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान से देखें। तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं गुजरात के अरविंद कुमार। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है? तो ये किया है बाबर आजम को। बाबर आजम को किया है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है। राचेल हेंस के पास ऑस्ट्रेलिया की 7वीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए सड़क पर प्रदर्शन का एक शानदार सेट था। ये वीमेन प्लेयर है, ये राचेल हेंस, और मैन बने हैं ये हैं कप्तान बाबर आजम। इनको मिक्सअप मत कर देना आप, ये अलग अलग हैं। वीमेन प्लेयर बनी है ये राचेल हेंस बनी है ऑस्ट्रेलिया की, और पाकिस्तान के ये बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अमर मित्र को सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को हाल ही में 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी गांव बरो के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बंगाली लेखक ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? तो ये बंगाली के हैं, जिसका पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था। उन्हें वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग देने की घोषणा की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश की चाय को दी गई है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है। एक यूरोपीय आयोग द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। यह कांगड़ा चाय 2005 में भारतीय कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला था। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। अब हिमाचल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल है राजेंद्र अरलेकर। विधानसभा की सीट है 68। लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट 3 है। उसके मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक। ये 14 अक्टूबर 2021 से कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज सोनी को हाल ही में किस सरकारी एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संघ लोक सेवा आयोग का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति के रूप में कार्य किया था। अब यूपीएससी की बात हुई है। यूपीएससी की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला शुरू किया है? तो ये गुजरात में शुरू किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गुजरात के पोरबंदर से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित तटीय गांव माधवपुर में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला माधवपुर मेला शुरू किया है। इस मेले में एक रथ को रंगीन ढंग से सजाया जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गांव के चारों ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 9।
किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि लता मंगेशकर की याद में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है। तो इसका आंसर आपको याद करना है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इससे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्ति को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है नीलमणि फुक्कन। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। ऐसे करके मैं सारे धीरे धीरे पूरे साल की रिवीजन का करंट अफेयर, पूरी साल की 2021 की इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसका रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 3, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ है? आंसर है फ्रांस में संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? सॉरी, ये किया की जगह ये दिया आएगा यहाँ पे, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये दिया आएगा, दिया किसे प्रोवाइड किया गया है? ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल के बन गए। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितना वर्ष तक बढ़ाई गई है? ये 62 वर्ष तक कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? आंसर है माना पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? तो ये मिली है वाको, इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने ऑस्कर अवार्ड 2022 की इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।